क्या काइडो और बिग मॉम हार गए या यह बैटल अभी जस्ट स्टार्ट हुई है? सबसे पहले आप वन पीस मांगा चैप्टर 1050 तक नहीं पहुंचे तो इस वीडियो से दूर रहो बिकॉज दिस वीडियो कंटेंट स्पॉइलर ऑफ चैप्टर 1050। नाउ बैक टू पॉइंट। जैसा कि चैप्टर 1050 पढ़ने के बाद सारे वन पीस डाउट में हैं कि क्या सच में काइडो हार गया या वो फिर लूफी से फाइट करने के लिए वॉल्केनो से बाहर आएगा। बिकॉज वी नो मैग्मा कांट मेल्ट हिज बॉडी दैट इजिली। ऐसे ही किंग ऑफ द बीस्ट थोड़ी ना बोलते हैं उसे। नॉर्मल स्वॉर्ड तो उसके स्किन को स्क्रैच भी नहीं कर पाते। और लूफी 3 टाइम्स भी लूज करने के बाद भी वापस आया काइडो से फाइट करने के लिए, तो ये फेयर नहीं होगा कि काइडो को एक भी चांस ना मिले। मैंने कुछ इंटरनेट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है जिसके बाद मेरे को लगता है काइडो और बिग मॉम परमानेंटली अभी नहीं हारे हैं। बिग मॉम जितनी जल्दी हार गई उससे तो मेरे को एकदम पहले ही सस्पिशियस हो रहा था कि नहीं, बिग मॉम इतनी जल्दी कैसे हार सकती है। हाँ, किड और ट्रफेल्गर लोग को न्यू पावर के कारण वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बट सी इज बिग मॉम वन ऑफ द फोर जोंको। यू थिंक सी हैव ओनली दैट मच पावर? नो, ऑब्वियसली नो। इस फाइट को और भी इंटेंस होने चाहिए थे जो शायद अब हो। जैसा कि आप चैप्टर 1050 के पेज 10 या 11 में देखे होंगे, काइडो और बिग मॉम मैग्मा पुल के अंदर थे और उसके बाद लैंड ऑफ वानो के सारे पीपल सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था काइडो की डिफीट के बारे में। और वो सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गई थी बिग मॉम और काइडो हार चुके हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि साल के एक दिन उन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है एंजॉय करने की, फ्री रहने की। डैमिट, उनके सेलिब्रेट करने के सीन से और लगता है काइडो और बिग मॉम रियली में हार चुके हैं। लूफी की बजरंग गन बहुत पावरफुल थी, उसकी पंच की साइज एक आइलैंड जैसी थी जो कि बहुत बड़ी थी। फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड टू बिलीव दैट मे बी दिस पंच वॉज सफिशियंट टू टेक डाउन किंग ऑफ द बिस्ट। बट जब लूफी को विक्टर ओडा सेंसे ने बताया जहां काइडो और बिग मॉम एक साथ थे, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, जहां मेरे को डाउट होने लगा कि मे बी शायद इरप्शन के साथ ही काइडो और बिग मॉम बाहर आए, जिसके बाद ये फाइट फिर से कंटिन्यू हो। और लूफी की विक्ट्री ओडा सेंसे ने जैसे बताई है, सॉरी अगर मैं आपको उस पेज को नहीं दिखा रहा तो, क्योंकि मेरे को कॉपीराइट नहीं चाहिए। उस बॉक्स में जहां ओडा पर्टिकुलरली विनर ऑफ द बैटल्स के नाम बताते हैं, कुछ ऐसे राइट की गई है उस बॉक्स में, विक्टर स्ट्रॉ हैट लूफी, जो निकनेम है लूफी की, राइट। काइडो से हारने के बाद लूफी, जहां ओडा ने काइडो को विक्टर कुछ ऐसे ही बताया था, विक्टर काइडो किंग ऑफ द बिस्ट निकनेम के साथ, जिसके बाद फिर लूफी वापस आया और काइडो से फाइट किया। और सेम केस किड और लॉ की विक्ट्री में ऐसे ही बताई गई है, विक्टर स्टेस किड्स एंड द सर्जन ऑफ डेथ ट्रफल्गर लॉ। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है निकनेम के साथ विक्ट्री बताने में, तो मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि जब सांजी अपने ओपोनेंट्स को डिफीट किया तो उसकी विक्ट्री सिर्फ विक्टर सांजी बताई गई। सेम केस जोरो में भी, यहाँ कोई निकनेम ब्लैक लेग सांजी या पायरेट हंटर जोरो से नहीं ली गई है। और उनकी बैटल हमें 100% पता है कि वो विनर है, उसमें कोई कमबैक करने वाला नहीं। नाउ यू गाइज विल थिंक निकनेम इंक्लूड करने से सच में इतनी डिफरेंस है क्या? फिर मेरे को बताओ। और काइडो और बिग मॉम को मैग्मा पूल में एक साथ दिखाने का क्या रीजन है? और उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, मेरे को क्या लगता है काइडो और बिग मॉम फिर से फाइट करेंगे और इस बार वो परमानेंटली हार जाएंगे। वानो आर्क पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर पाया और कुछ साइट्स पर भी मैं देख रहा हूँ तो इस बात को कंफर्म की जा रही है। हम सबको पता है निकनेम के साथ विनर बताना और बिना निकनेम के साथ विनर बताने के पीछे कुछ रीजन ज़रूर है। आपको क्या लगता है इस थ्योरी का सही होने के चांसेस? मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इस टाइप के थ्योरी में इंटरेस्टेड हो और ये वीडियो को एंजॉय किए तो ब्रो सब्सक्राइब करना बनता है। जाने से पहले मैं आपको ऑथर के इंसर्ट फोरशैडोइंग के बारे में बता दूं। स्काइपी आर्क में लूफी के सन गॉड निका बताने की कोशिश शैडो फॉर्म में की गई थी। उसके बाद आई थिंक किक आइलैंड आर्क में फ्रैंकी के टी शर्ट पे सन सिंबल और HNT, जिसका मतलब है हितोनोमी सन गॉड लूफी, जो कि ओडा सिन से क्लियरली लूफी के गियर 5 और उसके रियल फ्रूट नेम के बताने की कोशिश की थे। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, राइट? हम सबको पता है ओडा के फोरशैडोइंग होल अनदर लेवल पे है। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।